कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार शिक्षक भर्ती आई तो सही, लेकिन क्या सही तरीके से आई है? आओ मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। बिहार में एक तो बहुत बड़ी वैकेंसीज का डंप जो इकट्ठा हो चुका था उसे एक साथ लाया जा रहा है, जो कि मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए बहुत गलत होता है। बहुत लंबे टाइम तक वैकेंसी आती नहीं, तो जिस लोगों को उस समय पे मिल सकती थी उन्हें नहीं मिलती। फिर एक साथ आती हैं तो बहुत, फिर 3-4 साल तक सूखा ही पड़ जाता है, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। इसका जो मतलब आफ्टर इफेक्ट होता है वो बहुत गलत होता है। अब इसमें जो बच्चे अभी दे पा रहे हैं एग्जाम, उसमें भी इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेज हैं कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो पहले हम सीटेट वाला मुद्दा लेते हैं, फिर मैं स्टेट वाले मुद्दे पर आऊंगा। अगर हम सीटेट वाले मुद्दे की बात करते हैं, इतनी सारी वैकेंसीज होने के बाद स्टूडेंट्स की ये मांग होना कि भाई अगले 1-2 साल तक तो फिर वैकेंसीज होंगी नहीं या बहुत कम होंगी, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, जो बच्चे इस बार एटलीस्ट जुलाई 2023 वाला एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर वो बच्चे जो इस बार बीएड पास कर रहे होंगे, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इसे लेकर जो संज्ञान है वो लिया जाता है। लेकिन शायद वो लोग ये ध्यान ही नहीं देते कि जो सीटेट है वो भी एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो आपका ये कह देना कि सीटेट वाले जो अपियरिंग वाले हैं वो तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन बीएड अपियरिंग भर सकते हैं, अरे ये कैसा मजाक है। बीएड अपियरिंग और सीटेट अपियरिंग सेम एक जैसी सी चीज है। मेरे हिसाब से बीएड अपियरिंग से ज्यादा सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि बीएड अपियरिंग जो स्टूडेंट है वो भी अपनी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं की है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है वो तो ट्रेनिंग के बाद होता है। हो सकता है वो आदमी एलिजिबल हो भी या ना भी हो, उसे मौका तो मिलना ही चाहिए था। अगर वो फेल हो जाता तो भर्ती से बाहर हो जाएगा, अगर वो अपना सीटेट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता है। और जो बीएड आप अपियरिंग वाला कह रहे हैं उसमें तो सभी बच्चे ज्यादातर पास हो ही जाते हैं। तो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आपको इसके लिए मौका देना था सीटेट के लिए। तो ये लोग कहते भी हैं कि हाँ मौका दे देंगे, बाद में कहते हैं कि हमने जो कहा था वो एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए नहीं कहा था, हमने कहा था एसेंशियल एग्जाम्स के लिए। यानी कि जैसे आप स्नातक हैं, आप 12वीं का आपका पेपर है, उन चीजों के लिए कहा था। कहा तो उन्होंने 12वीं के लिए भी, इन चीजों के लिए भी नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उन्होंने क्लियरली ये जो कहा है वो कहा है बीएड लास्ट ईयर वाले बच्चे, ठीक, उनके लिए ये चीज कही गई है, और किसी के लिए नहीं कही गई है कि आप बीएड बीटीसी डीएलएड वाले जो बच्चे फाइनल ईयर वाले, उनके लिए कही गई है। उनके लिए भी नहीं कही गई है जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर वगैरह चल रहा हो, ऐसी कुछ चीजें हो। तो ये एक बड़ा इफेक्ट यहां पर नजर आ जाता है। अब बच्चे जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में भी जा रहे हैं, बीपीएससी के दफ्तर भी जा रहे हैं, जगह जगह दर दर भटकना पड़ रहा है। पहले खुद कह के अतुल प्रसाद जी, मतलब एक इस तरह का आदमी, पहली तो बात इन्हें रोज रोज, मेरी राय ये है कि रोज रोज तो इन्हें मीटिंग करनी नहीं चाहिए। ये तीसरे दिन तो मीटिंग करते हैं, हर 2 घंटे के बाद ट्वीट करते हैं। ट्विटर तो चलो इन्होंने खैर डिलीट कर ही दिया। मतलब एक इतने बड़े ओहदे के आदमी का खुद एक एक चीज आगे बताना सही नहीं है, और आकर आप बता रहे हो तो फिर उन चीजों पर टिकिए। आप पहले आप होप दे रहे हो, फिर होप तोड़ रहे हो। आपने सीटेट को आकर कहा कि किसी भी प्रकार का अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी, जो भी आपके एलिजिबिलिटी के लिए एग्जाम चाहिए, अगर वो अपियरिंग है तो चल जाएगा। वो आपका कहना मीटिंग में, और फिर नोटिफिकेशन में उस चीज को गायब कर देना। और फिर इसमें ये इतना बड़ा ग्लिच है कि अपियरिंग वालों को अलाउ कर देना और जिनका सीटेट नहीं हुआ उन्हें मना कर देना। एक तरीके से ये है कि आपका हमने ये वाला हाथ पकड़ के ये वाला छोड़ दिया, तो वो चीज गलत है। ये तो बात सीटेट की रही। अब बात करते हैं इस एग्जाम में एक और बड़ा जो हेर फेर आपको नजर आएगा, वो नजर आएगा स्टेट में। भाई ये परीक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए पेपर देने से पहले देनी होती है। मजाक देखिए आप इन लोगों का। 2019 18-19 के बाद इसका एग्जाम ही नहीं हुआ है। मतलब 2019 के बाद जो व्यक्ति 2019, 20, 21, 22, 23, इन 4-5 सालों में जिस बच्चे ने स्टेट का एग्जाम दिया ही नहीं और बीएड कर रखी है, उसके लिए क्या है अपियरिंग वाली चीज? भाई चलो मान लिया वो अपियरिंग वाला है, उससे एग्जाम तो ले लिया होता आपने। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाला, 5वीं तक वाला आपको जुलाई वाला कर देना चाहिए, सीटेट वाला अपियरिंग। और स्टेट एक आप लोगों को अगस्त से पहले एटलीस्ट कराना चाहिए। आप 1 हफ्ते पहले कराइए, 2 हफ्ते पहले कराइए, या फिर आप स्टेट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसे हटाइए। वरना आप किन लोगों को हायर कर रहे हैं, किन लोगों के लिए भर्ती है? जो पद हैं, इसमें बहुत अधिक पद है 9वीं से 12वीं वाले, और इसमें बच्चा भर कैसे पाएगा अगर आपने स्टेट 2019 के बाद लिया ही नहीं है? या इसमें जो बच्चे 2019 में फेल हुए होंगे
मतलब मान लिया किसी बच्चे का पहला अटेम्प्ट था, नहीं कर पाया, वो उम्मीद में होगा कि मैं दूंगा, उसका आपने स्टेट ही नहीं लिया है, कभी पात्रता परीक्षा ली ही नहीं है। बच्चे टोटल केंद्र के भरोसे हैं, और जो सीटेट है केंद्रीय पात्रता परीक्षा, वो पहली से 8वीं तक के लिए होती है, और आप 9वीं से 12वीं तक में, ये हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पद तो खाली रह जाएंगे इन 1,70,000 पदों में से। ये मतलब ऐसी मिठाई की तरह होगी जो हाथ में तो है, लेकिन आपका हाथ मुड़ नहीं पा रहा खाने के लिए, और वो बार बार उसी वैकेंसी को बार बार अलग अलग तरीके से लाएंगे। एस्टेट आप लेंगे नहीं, तो ये वाला तो आप इस वाले से बच सकते हैं, इस वाले से कोर्ट भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है। ये तो एक मतलब इंसानी वो है पॉइंट, जिसे आप समझ के और इसे अलाउ करें, मतलब इंसानियत वाली बात है। तो लेकिन एस्टेट वाली अगर मैं बात करूं, तो कोर्ट भी बड़ा तमाचा मारेगा मुंह पे अगर कोई बच्चा कोर्ट केस कर देता है कि 2019 के बाद तुम पात्रता परीक्षा करा नहीं रहे हो, ठीक, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि आओ भर्ती की मुख्य परीक्षा दे दो, तो बहुत ही गलत है। एटलीस्ट एक पेपर मुख्य भर्ती की परीक्षा से पहले होना चाहिए था, तब जाकर इन लोगों को भर्ती करानी चाहिए। बाकी खैर जो भी सारी चीजें हैं, इस पर अभी यही है कि शिक्षा विभाग की ओर से और बीपीएससी की ओर से सिर्फ चीजें गोल गोल घुमाई जा रही हैं, कुछ बच्चे कोर्ट भी जा रहे हैं। देखते हैं क्या नतीजा आता है। ये तो बहुत क्लियरली लोगों को एग्जाम कराना पड़ेगा, यहाँ तो ये बच नहीं पाएंगे, कोर्ट से बचे चाहे वैसे नहीं बच पाएंगे। तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इन लोगों से कि स्टेट की क्वालिफिकेशन मांग ली और स्टेट लिया है नहीं, लेते हैं नहीं, सीटेट करवाता नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये वाला एक खुद का इनका बयान है, खुद इन लोगों ने कहा है कि हम एपियरिंग वालों को मौका देंगे, तो ये उस हिसाब से देना चाहिए। ये दो चीजें हैं जिस हिसाब से मौका देना चाहिए। पहली तो बात, ये सब व्यवस्था में चूक होनी नहीं चाहिए। जैसे ये लोग हर 5वें साल पे या पूरे चक्र होने पर राजनीति एक एग्जाम लेते रहते हैं, यानी कि हमारे चुनाव वापस आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इतना टाइट है कि 5 साल से उसे ज्यादा खिसकने नहीं देता, 1-2-3 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के अगले व्यक्ति को लेकर आ जाता है। तो क्यों ना अब बच्चों का जो एग्जाम है वो इलेक्शन कमीशन से करवाया जाए, और जो ये वाले एग्जाम है इनके, जो चुनाव वाले एग्जाम है इनके, राजनेताओं के जो एग्जाम है, उसे करवाया जाए बीपीएससी से। तब इन्हें पता चलेगा। फार्म भर के नेताजी 4 साल बैठे हुए हैं, ओवर एज हो गए, बाद में पता चला नेताजी फार्म नहीं भर पाएंगे, पता चला नेताजी की 10वीं की मार्कशीट नहीं मिल रहे, फार्म नहीं भर पा रहे। तो बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से खुद की व्यवस्थाओं को बना के रखते हैं वैसा सोचना चाहिए इन्हें। एक एग्जाम करा लेना चाहिए, अगस्त में इस एग्जाम को करा ले। 9वीं 10वीं 12वीं वाला एग्जाम अगस्त के एंड में हो रहा है, इसे शुरू में करवा ले, फर्स्ट वीक में करवा ले, या उसी एग्जाम से पहले दिन करवा लें, या फिर इसे हटा ही दें, क्योंकि पात्रता परीक्षा की जरूरत ही क्या रह जाएगी अगर आप मुख्य परीक्षा ले ही रहे हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से इस चीज को अब इसमें ध्यान में लिया जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हुए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद यही करता हूं कि मैं सारी चीजें सही होंगी और सही तरीके से अधिकारी और राजनेता दोनों इस चीज को संज्ञान में लेकर सही फैसले पर पहुंचेंगे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी रोजाना गणित पढ़ने के लिए जरूर आइए, बीपीएससी के लिए शाम को 7 बजे क्लास चल रही है।